दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, बल्कि कई सप्ताह बीत गए। यूट्यूब के बहुत सारे चैनलों पर और कुछ वेबसाइटों पर भी, इक्का दुक्का टेलीविजन चैनलों पर भी, अखबारों में भी कुछ एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा। उस बारे में हमारे अति उत्साही जो यूट्यूबर कुछ हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो चंडू खाने की गप को अपने कंटेंट कंटेंट के तौर पे परोस दिया करते हैं, क्योंकि उससे व्यूज बहुत मिल जाते हैं। तो उसमें उन्होंने एक नाम लिया संजय जोशी का, कि संजय जोशी इस बार जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आरएसएस उनको चाहता है सो दैट कि वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों को एक तरह से नियंत्रण में रख सके और एक बैलेंस बना सके। लेकिन दोस्तों ये न होना था और न होने जा रहा था, न इसका कोई मतलब था, कोई मतलब इसका नहीं था। संजय जोशी की बीजेपी में वापसी हो जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक बन जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, तब तक जब तक कि मौजूदा जो ये जो टीम है जो सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसके नेता हैं, जब तक ये टीम बरकरार है सत्ता में, तब तक ये संभव नहीं है। और दोस्तों ये बात समझने की है कि ये बीजेपी 10 साल पहले वाली बीजेपी भी नहीं है। 10 साल पहले जो बीजेपी थी, या इसके पहले और जो पहले थी, यूपीए रिजीम के जो पहले बीजेपी थी, यकीनन वो सत्ता में थी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की अगुवाई में, लेकिन अपने बल पर वो नहीं थी। वो सचमुच एक गठबंधन सरकार थी, ये अपने बल पर है। इसके बावजूद कि 2024 में इसको बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनको मालूम है कि ये सरकार जो चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और जबकि इस सरकार को, इस टीम को, सरकार चलाने वाली टीम को कारपोरेट जो देश का है, ताकतवर कारपोरेट समूह, उसका जबरदस्त समर्थन है। ऐसे में ये नामुमकिन है कि आरएसएस जो चाहे वो जैसा निर्देश दे वैसा बीजेपी मान लेगी। इसलिए जेपी नड्डा ने जब चुनाव के दौरान या चुनाव के कुछ देर बाद जब कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की नहीं, वो अपने बल पर भी सक्षम है, आरएसएस से उसके रिश्ते हैं लेकिन वो अपने बल पर भी सक्षम है काम करने का, तो एक संकेत भी गया था आरएसएस को, और आरएसएस ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की, लेकिन फिर बाद में पैचअप हो गया। तो आज की तारीख में जो बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है। तलाश ऐसा नहीं है कि वो सर्च की जो प्रक्रिया है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल ऑन है, और इंतजार किया जा रहा है कि ये दो चुनाव जो हैं वो किसी तरह ठीक ठाक से बीत जाएं और इसमें बीजेपी को जीत मिले। ये बीजेपी की इच्छा है कि हरियाणा की तरह वह फिर छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र दोनों चुनाव को जीत ले, और जीतने के बाद फिर वो नए पार्टी प्रेसिडेंट का और संगठन में चुनाव बनाओ या जो भी उसको करना है वो करेगी। क्योंकि इसके बाद 2-3 महीने के बाद अगर सब कुछ उसकी प्लानिंग से रहा तो कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है पार्टी, सरकार के स्तर पर, शासन और प्रशासन के स्तर पर। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत अंदरूनी सूत्र हैं वो कुछ बता रहे हैं इस तरह की बात। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है वो 100% सही होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े प्लान पर काम कर रही है, किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है। हम उसका भी एक दिन जरूर आपके सामने वो बातें रखेंगे। लेकिन दोस्तों जहां तक बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट का सवाल है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पसंद अगर पूरी तरह पसंद का ना हो तो नापसंद का तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा प्रेसिडेंट, चाहे आरएसएस कुछ भी कर ले। ये स्थिति जरूर है, और मुझे नहीं लगता कि आरएसएस चाहेगी कि कन्फ्रंटेशन बोल लिया जाए बीजेपी के ही नेतृत्व से। और बीजेपी का नेतृत्व कौन है? उसी के प्रोडक्ट हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में मोहन भागवत और दत्तात्रेय हंसबोले की जो टीम है, यानी इनकी जो लीडरशिप है आरएसएस की, वो भी नहीं चाहेगी कोई कन्फ्रंटेशन हो, और इसका प्रमाण भी हाल में मिल गया। लेकिन वो ये भी चाहते हैं
कि राजकीय जो नेतृत्व है, सरकार का जो नेतृत्व है, भविष्य में जब कभी बदले तो वो एक नई लीडरशिप, एक नया सेट ऑफ लीडरशिप चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि इसी लीडरशिप के जो 7 लोग हैं या उनके समर्थक हैं केवल वो रिप्लेस कर दें। नो, दे वांट डिफरेंट। और उस मामले में वो योगी महाराज यानी आदित्यनाथ योगी को बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रश्न है, उसके लिए 2-3 नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं। एक जो नाम था शिवराज सिंह चौहान का, आरएसएस चाहता था कि किसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बना ली जाए पार्टी में, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ओके कर दें तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि एक ओबीसी चेहरा है, बड़े नेता हैं। मोदी जी और अमित शाह दोनों को एक बैलेंस करके भी रखेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल यस मैन होंगे। ये आरएसएस चाहता था, लेकिन वो बात बनी नहीं। और ये बातें बीजेपी के अंदरूनी हलकों में भी कई लोग इस तरह की बात अनौपचारिक चर्चा में करते हैं। तो अब बहुत सारे और नाम तैर रहे हैं हवा में। अब हवा ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर अटकलें लग रही हैं, स्पेकुलेशन चल रहे हैं, तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता है कि जो अटकलें लग रही हैं 100% सही साबित होंगी, लेकिन इनसे बहुत अलग भी नहीं होने वाला है। और उस मामले में मैं आपके सामने 3 नाम रखने जा रहा हूं। 3 नाम की चर्चा पार्टी के टॉप लीडरशिप में और आरएसएस की टॉप लीडरशिप में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इनके नामों पर विचार चल रहा है। और वे नाम कौन है? वे नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से आते हैं, देश के कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा के, पेट्रोलियम वगैरह तमाम बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान संगठन के मामले में बहुत उस्ताद हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं चुनाव के दौरान। अभी हरियाणा में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरा नाम भी है, वो भी ओबीसी चेहरा, वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भी आरएसएस के हैं। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस वगैरह से आते हैं, वैसे ही उनकी भी बैकग्राउंड आरएसएस की है। और वो कई विभागों के मंत्री, मंत्रालयों के मंत्री वो भी रह चुके हैं पहले, अभी भी मंत्री हैं, पर्यावरण और तमाम कई उनके पास विभाग हैं। वह भी इलेक्शन की मशीनरी के उस्ताद हैं और अमित शाह के बहुत ही नजदीकी हैं, ऐसा माना जाता है। मोदी जी के भी नजदीकी हैं। तो भूपेंद्र यादव इन दिनों महाराष्ट्र का कारोबार देख रहे हैं, मतलब चुनावी कारोबार, वहां का कामकाज देख रहे हैं। ये जो नेता हैं दोनों, ये आमतौर पे माना जाता है कि मोदी जी और शाह जी के बाद ये बीजेपी के टॉप बहुत महत्वपूर्ण नेताओं में से हैं। तो इनमें 2 में से भी किसी का चयन किया जा सकता है, किसी को भी लाया जा सकता है पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में। एक तीसरा नाम भी है, अगर इन दोनों को कैबिनेट में बनाए रखना है तो, इनकी जरूरत अगर सरकार में है तो, और वो नाम है विनोद तावड़े का। महाराष्ट्र के हैं, जनरल सेक्रेटरी के रूप में काफी कामयाब हैं, काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। हालांकि बहुत सारी विवाद भी कुछ हो जाते हैं उनको लेकर, लेकिन विनोद तावड़े भी महत्वपूर्ण है। तो अब देखना यह है कि ये जो 3 नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, इनके अलावा क्या कोई चौथा भी नाम आता है या नहीं आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी सर्किल है और आरएसएस की, उसमें ये नाम चल रहे हैं। और यही नहीं, देश के कुछ ऐसे ऐसे अखबार भी हैं जो अपने पॉलिटिकल कॉलम्स में ये इन नामों की चर्चा भी कर रहे हैं। मैंने एक बीजेपी के एक अपने सूत्र से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्या वाकई इन नामों की चर्चा है या फिर ये भी एक गप है और स्पेकुलेशन है। तो हमारे सूत्रों का कहना है कि निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन वो इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें बाजी कौन मारेगा। ये तो आरएसएस और बीजेपी दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है कि वो किसको आगे ले जाना चाहे। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष निकट भविष्य में मिलना है और पार्टी में बहुत सारे चेंजेस होने हैं, और वे चेंजेस इन 2 राज्यों के चुनाव के बाद कभी भी आगे किसी महीने में या किसी वक्त पर, जिसको उपयुक्त आरएसएस और बीजेपी समझेंगे, उस वक्त करेंगे। और उसके बाद पार्टी और सरकार के स्तर पर बड़े
फेरबदल की भी प्लानिंग है, खासकर बीच के मध्य स्तर पर, और बहुत सारी नई योजनाएं, बहुत सारे राजनीतिक प्रकल्प, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसे कुछ फैसले भी लिए जाने हैं जो देश के लिए और राजनीति के लिए और शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 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 उसके आई मीन प्रेसिडेंट के मसले पर जो एक खींचतान एक जमाने में कुछ समय पहले बताई जाती थी कि आरएसएस और बीजेपी में खींचतान चल रही है, उसकी क्या पोजीशन इस समय है, क्योंकि कोई इस समय नहीं बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बोल नहीं रहा है, मीडिया में आ नहीं रहा है तो कुछ चल नहीं रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और इन नामों पर इस तरह का विचार जारी है, ऐसा कम से कम मेरी जानकारी है। और मीडिया के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी समय समय पर इन चीज़ों को महत्व के साथ दर्ज किया जा रहा है। तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसको अपना अध्यक्ष बनाती है, या ऑल ऑफ सडन किसी नए चेहरे को सामने ले आती है। जैसा कि मैंने कहा कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, लेकिन क्या कोई चौथा भी नाम आ सकता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये आज की मेरी इस टिप्पणी के साथ मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप हमारा चैनल, जो प्योरली एक जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, आप उसे देखते हैं, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। हमारा अपेक्षाकृत ये नया चैनल, बहुत सारे लोगों को जानकारी उनको नहीं है, उनको आप ज़रूर बताएं, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।